तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बिजनेस एंटरप्राइज हैं तो आपके यहाँ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी परचेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, फिर आपने कुछ फिनिश्ड गुड्स बनाए, फिर आपने वो फिनिश्ड गुड्स मार्केट में बेचे। इट मीन्स आपकी परचेजेस भी हैं, आपकी सेल्स भी हैं, एंड आपका अपना बिजनेस रन करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो इन सबको आप ऐसे ही नहीं याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एक कोई छोटे लेवल का काम नहीं होता। तो ये याद रख पाना बहुत मुश्किल है। आपको क्या करना होता है, अपना बिजनेस चलाने के लिए इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड में रखना होता है, सो दैट आप देख सकें कि आपके परचेजेस क्या हैं, सेल्स क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इन चीज़ों का पता हो। तो अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का है वो है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, राइट। नंबर 2 पे अगर हम देखें डिटर्मिन प्रॉफिट और लॉस, तो हम यूं ही अपना बिजनेस नहीं चला सकते। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बिजनेस में आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ इनकम्स, तो उस केस में आपके बिजनेस में लॉस होगा। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, इट मीन्स आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपको प्रॉफिट है। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम चेक कर सकें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का है वो है डिटर्मिन प्रॉफिट और लॉस। नंबर 3 पे हम देखें डिटर्मिन फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी चेक करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको अलग अलग स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, पर फ्यूचर क्लासेस में मैं बताऊंगी वो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। अभी आपको बताती हूँ कि जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनानी पड़ती हैं, जिसमें बैलेंस शीट्स होती है। तो बैलेंस शीट्स में हमें अपनी बिजनेस की पोजीशन का पता चलता है, जैसे क्या क्या हमारी एसेट्स हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। एसेट्स आप देख सकते हैं, लाइक बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, बिजनेस की जो आउटसाइडर्स को पे करनी होती है, जिसके लिए आप बाहर वालों को पेमेंट के लिए लाइबल होते हैं। तो अकाउंटिंग अगर आप प्रॉपरली करते हैं, अपने इनकम, एक्सपेंडिचर, अपनी एसेट्स, लाइबिलिटी, आपने कुछ सामान उधार खरीदा होगा, कुछ सामान क्या आपने एडवांस पेमेंट की होगी, तो आपको एसेट लाइबिलिटी का पता होगा, आपने वो सब चीज़ें रिकॉर्ड की होंगी। तो इससे क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि आपकी एसेट्स कितनी हैं, आपकी लाइबिलिटी कितनी है, राइट। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, डिटर्मिन फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट अगर हम देखें असिस्टिंग द मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपरली करते हैं, अपनी सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो इससे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। मैनेजमेंट देख सकती है कि अगर आप लॉसेज में जा रहे हैं तो मैनेजमेंट को बिजनेस एंटरप्राइज को और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो मैनेजमेंट देखेगी कि आपके बिजनेस की ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ कैसे की जाए। तो अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, राइट। नेक्स्ट हम देखें कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को हमसे टैक्स लेना होता है, तो इसलिए हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का, हमारी अकाउंटिंग का उनको पता होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना हो रहा है, सो दैट वो टैक्स कलेक्ट कर सकें। एंड बहुत सारे आउटसाइडर इन्वेस्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें भी डिसीजन लेना होता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन वो डिसीजन कैसे ले सकते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारी अकाउंटिंग को देख के डिसीजन ले सकते हैं कि क्या उन्हें हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक और ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का है वो है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। देन उसके बाद अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अगर आपने प्रॉपरली अपने अकाउंट मेंटेन किए हैं तो आपने एसेट्स जो भी है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड किया है। मैं आपको बता दूं कि एसेट्स का बिजनेस में प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो इन पे डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने अगर आज कोई मशीनरी खरीदी है, कोई टेक्निकल मशीनरी खरीदी है, लाइक कंप्यूटर्स खरीदे हैं, तो इनका क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो कई बार नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से मशीनरी टूट फूट भी जाती है। तो इसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज की अकाउंटिंग के हिसाब से
हमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस की करेक्ट वैल्यू का हमें पता चलता है। तो इससे हम इसको अपनी बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिपीट आपको करा देती हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 1, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। नंबर 2, डिटर्मिन प्रॉफिट्स और लॉस। Number 3, determine financial position of the business enterprise. Number 4, assisting the management in decision making. Number 5, communicating accounting information to users. Number 6, protecting business assets.